Hello everyone, I hope you all are doing good. So in today's session, I will be discussing about the concept of money market in India, and in this video, I will be discussing about an overview of the money market, the constituents of the money market, regulations of the money market and the recent developments of the money market in India. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट एक ऐसा क्रूशियल सेगमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स को ट्रेड किया जाता है और ये फैसिलिटेट करता है बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स ऑफ द फंड्स जिनकी मेच्योरिटी जो रेंज करती है फ्रॉम ओवरनाइट टू दी 1 ईयर। और ये कैटर करती है टू द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस पार्टिसिपेंट्स जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस एंड द गवर्नमेंट। So key features of the money market in India are short term nature। जो transactions होती हैं money market के अंदर वो shorter durations के लिए होती हैं, primarily to meet the immediate liquidity needs। Second one is the high liquidity। जो instruments होते हैं money market के वो highly liquid होते हैं और उनको easily convert किया जाता है into the cash। Third one is the low risk। Since the instruments are short term, जो risk of default होता है वो काफ़ी कम होता है। फोर्थ वन इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। जो मनी मार्केट है उसको रेगुलेट और ओवरसीन किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मनी मार्केट के वो इंक्लूड करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, पार्टिसिपेंट्स को और जो फैसिलिटेट करते हैं बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स। Or each constituent serve a unique purpose and caters to the specific needs of the financial system. So the very first constituent of the money market in India is the instruments. So instruments are the financial products which are used for the short-term borrowings and the lending. जैसे कि कॉल मनी मार्केट ये इन्वॉल्व होती है ओवरनाइट बोरोइंग के लिए और लैंडिंग बाय द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट इज यूज्ड टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो बाय द बैंक्स। और ये हाईली लिक्विड होते हैं और फैसिलिटेट करते हैं शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स को। सेकेंड वन इज ट्रेजरी बिल्स। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो होती हैं जो इशू की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इसकी मेच्योरिटीज होती है वो 91 डेज की होती है, 182 डेज की होती है और 364 डेज की होती है। एंड दे सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। और ये कंसिडर्ड किए जाते हैं रिस्क फ्री एंड वाइडली यूज्ड बाय द बैंक्स एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। थर्ड वन इज द कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं बाय द लार्ज कॉरपोरेशन और जो इनकी मेच्योरिटी होती है वो 7 days to 1 year तक होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड इट ऑफर्स द हायर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू द ट्रेजरी बिल्स बट इट कैरीज द हायर रिस्क एज वेल। सो फोर्थ वन इज द सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये इशू किए जाते हैं बाय द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो इनकी मेच्योरिटी होती है फॉर द बैंक्स वो होती है 7 days to the 1 year और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है 1 year to the 3 years। ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है विद द फिक्स्ड रिटर्न्स। फिफ्थ वन इज रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रेपोज एंड द रिजर्व रेपोज। इन रेपो a borrower sells securities with an agreement to repurchase them at a higher price later। और रिवर्स रेपो के अंदर जो रिजर्व ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पे लैंडर्स जो है वो सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं एंड दे सेल देम बैक लेटर और ये यूज किए जाते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। सिक्स्थ वन इज द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ये पूल्ड किए जाते हैं फंड्स दैट इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और ये प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी एंड द सेफ्टी विद द बेटर रिटर्न्स देन द सेविंग अकाउंट्स। सेवेंथ वन इज द इंटरबैंक लैंडिंग। इंटरबैंक लैंडिंग ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं बिटवीन द बैंक्स टू मीट देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। सो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट इज द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन एक्ट करते हैं एज ए इंटरमीडियरीज और फैसिलिटेटर्स इन दी मार्केट जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक का और प्राइमरी रेगुलेटर है मनी मार्केट का और ये इंप्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सेकेंड वन इज ए कमर्शियल बैंक। ये मेजर प्लेयर है इन द मनी मार्केट और ये बोरो और लैंड करता है फंड्स को इन कॉल मनी मार्केट्स और इन्वेस्ट करता है ट्रेजरी बिल्स को और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में। थर्ड वन इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये पार्टिसिपेट करती हैं मनी मार्केट एक्टिविटीज के अंदर जैसे कि इशूइंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ये सर्व करती है एज ए इंटरमीडियरीज इन द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग।
फोर्थ वन इज द कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये प्राइमरली कैटर करते हैं टू द रूरल एंड द सेमी अर्बन एरियाज और ये पार्टिसिपेट करते हैं इनटू द लिमिटेड मनी मार्केट एक्टिविटीज। फिफ्थ वन इज द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंडिंग। सिक्स्थ वन इज द प्राइमरी डीलर्स। ये अपॉइंट किए जाते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डील इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। Seventh one is the mutual funds and the insurance companies invest in the money market instruments to manage the short-term liquidity needs. Third constituent is the participants. Participants, which includes all the entities involved in the borrowing, lending or trading in the money market instruments, जैसे कि गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है ट्रेजरी बिल्स को टू मैनेज द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड द बजट डेफिसिट्स और ये इन्फ्लुएंस करती है मनी मार्केट को थ्रू फिस्कल पॉलिसीज। सेकेंड वन इज द कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो इशू करती है कमर्शियल पेपर्स को फॉर द वर्किंग कैपिटल नीड्स और ये पार्टिसिपेट करती हैं मनी मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड वन इज द बैंक्स। जो बैंक्स होते हैं वो ड्यूअल रोल प्ले करते हैं एज अ बोरोअर्स एंड द लेंडर्स और ये यूज करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को टू मीट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स एंड मैनेज द रिजर्व्स। फोर्थ वन इज रिटेल इन्वेस्टर्स। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एंड द सेविंग अकाउंट्स। एंड फिफ्थ वन इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड विच आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी लिमिट्स। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करता है मनी मार्केट को टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड द एफिशिएंसी। और की रेगुलेशंस जैसे कि ऑन द रिजर्व रेपो रेट्स, ये कंट्रोल करते हैं लिक्विडिटी को इन द बैंकिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज द कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये मैंडेट करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर द बैंक्स। थर्ड वन इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बाय और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को टू द मैनेज द लिक्विडिटी। So now we are going to read about the regulations of the money market in India. जो मनी मार्केट है इंडिया की वो रेगुलेट की जाती है बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड द फ्रेमवर्क्स टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड द कॉम्प्लियंस। बट जो मेनली रेगुलेट किया जाता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सो द वेरी फर्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल अथॉरिटी है जो ओवरसीन करती है मनी मार्केट को और ये रेगुलेट करती है और मॉनिटर्स करती है ऑपरेशंस को टू इंश्योर द लिक्विडिटी और मेंटेन करती है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को। की फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है जैसे कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशोज। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मैनेज करती है लिक्विडिटी को बाय बाइंग और सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये गाइडलाइंस को सेट करती है फॉर द बैंक्स, financial institutions and the non-banking financial companies. Fourth one is the issue of treasury bills. ये मैनेज करती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को थ्रू दी ट्रेजरी बिल्स। सेकेंड वन इज द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो रेगुलेट करती है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। So key regulations of SEBI are it ensures the transparency in the functioning of money market mutual funds. ये स्पेसिफाइज करती है गाइडलाइंस को फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर द मनी मार्केट और ये कोऑर्डिनेट करती है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी अलाइनमेंट। फोर्थ वन इज द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन होते हैं वो सेट करते हैं ऑपरेशनल बेंचमार्क्स को फॉर द इंटर बैंक लेंडिंग एंड द बोरोइंग और ये प्रमोट करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस को अमंग द बैंक। फिफ्थ वन इज द लीगल फ्रेमवर्क। सो देयर आर सेवरल एक्ट्स एंड द गाइडलाइंस व्हिच प्रोवाइड द लीगल स्ट्रक्चर फॉर द मनी मार्केट, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये इंपावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द मनी मार्केट। सेकेंड वन इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंकिंग द ऑपरेशंस एंड इंक्लूडिंग द मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस। थर्ड वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जो गवर्न करता है यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द चेक्स। सिक्स वन इज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रेगुलेटेड इन द मनी मार्केट दैट आर कॉल्ड मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स।
सेवंथ वन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द कॉम्प्लायंस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और सेबी है वो इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को टू इंश्योर द एथिकल प्रैक्टिसेस और प्रिवेंट करता है फ्रॉड को और इनहेंस करता है मार्केट कॉन्फिडेंस को, जैसे कि बाय रेगुलर ऑडिट्स एंड द रिपोर्टिंग्स एंड नो योर कस्टमर and the anti-money laundering regulations. So now we are going to read about the recent developments of the money market in India. तो recent development जैसे कि monetary policy adjustment हुई है, repo rate की maintenance की गई है. The Reserve Bank of India has kept the repo rate at 6.50% for a prolonged period as of December 2024. ये policy जो है वो decision aim करती है to control the inflation while supporting the economic growth. Second one is the CRR reduction. तो दिसंबर 2024 के अंदर जो आरबीआई ने रिड्यूस किए हैं कैश रिजर्व रेशो को बाय द 50 बेसिस पॉइंट्स टू 4% इफेक्टिव फ्रॉम द मिड दिसंबर, और ये डिसीजन जो है वो एक्सपेक्टेड किया गया है टू इंजेक्ट मोर लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम विच प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एड्रेसिंग द लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स. सेकेंड वन इज द लिक्विडिटी मैनेजमेंट थ्रू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. तो इसमें क्या किया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को जिसका जो फ्लोर रेट है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का इंटरेस्ट रेट्स का वो 6.25% था इन फरवरी 2023 और ये रिमेन अनचेंज्ड है. और जो SDF है एक एसेंशियल टूल है फॉर मैनेजिंग द मार्केट लिक्विडिटी विदाउट रिक्वायरिंग द कोलेटरल. थर्ड वन इज इंक्रीज इशुएंस ऑफ द कमर्शियल पेपर्स एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ये मैनेज करता है लिक्विडिटी को एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन द इशुएंस ऑफ commercial papers and the certificate of deposits by the corporates and the banks, और ये short term instruments जो allow करते हैं institutions को to raise the funds efficiently while keeping the interest rates competitive. And the quarter end liquidity pressures which often drive the surge in the issuance and impacting the short term money market rates and the investor strategies. Fourth one is the forex market intervention. To stabilize the Indian rupee, the Reserve Bank of India है वो actively involved है in foreign exchange interventions including the forex swaps to provide the necessary dollar liquidity into the market. और जो ये interventions है ये influence करती हैं forward premium curve को of the rupee with short term forward rates becoming the higher than the longer term rates, which lending to the shifts in hedging strategies for the businesses involved in the international trade. Fifth one is the impact of inflation and the external factors. जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है वो मेजर किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट्स टू द रेपो रेट, और इसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स पे इनटू द मनी मार्केट. ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि राइजिंग ऑयल प्राइसेस, यूएस फेड रेट हाइक्स, जो पॉलिटिकल टेंशंस, ये इफेक्ट करते हैं लिक्विडिटी को और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को इन द इंडियन मनी मार्केट. सिक्स वन इज द गवर्नमेंट्स डेट इशुएंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द मनी मार्केट. तो इशुएंस की गई है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की और ट्रेजरी बिल्स की जो कि अफेक्ट करता है मार्केट लिक्विडिटी को, और गवर्नमेंट्स की जो नीड्स है टू रेज द फंड्स फॉर द फिजिकल डेफिसिट्स व्हिच इंपैक्ट्स द सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हिच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इन द मनी मार्केट. वन इज द रेपो एंड द रिजर्व रेपो ऑपरेशंस. रेपो ऑपरेशंस में लैंडिंग करते हैं बैंक्स को और रिजर्व रेपो ऑपरेशंस में बोरिंग करते हैं फ्रॉम द बैंक्स को. ये एक रिमेन क्रूशियल टूल है फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेज द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड स्टेबलाइज द इंटरेस्ट रेट्स इन द मनी मार्केट. और जो रिजर्व रेपो रेट है वो भी 6% पे चल रहा है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी वाइल द रेपो रेट इज एट द 6.50% जो कि कंटिन्यू कर रहा है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम. एट्थ वन इज द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी. एट्थ वन इज द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी. इसमें शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जैसे कि ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स इसने काफ़ी वॉलेटिलिटी शो किया है ड्यू टू द फैक्टर्स जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट्स, जीएसटी रिसीट्स एंड द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी फ्लक्चुएशंस. और जो मनी मार्केट फंड्स हैं और अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो व्हीकल्स हैं वो इम्पैक्ट किए गए हैं बाय दीज रेट मूवमेंट इन्फ्लुएंसिंग इन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज. नाइन्थ वन इज डिजिटल फाइनेंस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द मनी मार्केट. तो जो ग्रोथ है डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की वो काफ़ी इंक्रीज कर रही है लिक्विडिटी को इनटू द मनी मार्केट विद द ग्रेटर एज ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड्स एंड इन्वेस्टिंग इन द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. और जो फिनटेक का रोल है इन पीयर टू पीयर लैंडिंग एंड द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स इज एक्सपेंडिंग प्रोवाइडिंग द मोर ऑप्शंस फॉर द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड द लैंडिंग्स. तो 10th वन इज द ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस. जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में जो चेंजेस हो रही हैं पर्टिकुलरली बाय द सेंट्रल बैंक जैसे कि फेडरल रिजर्व वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कैपिटल इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को फ्रॉम द इंडिया विच अफेक्टिंग द लिक्विडिटी कंडीशंस इन द डोमेस्टिक मनी मार्केट
and the global liquidity squeeze from tightening monetary policies abroad, which often has ripple effects in the Indian money market, जो कि impact कर रही है borrowing cost को और short term interest rates को. 11th one is the corporate sector impact on the money market. The corporate sector funding needs हैं वो particularly for the working capital, seasonal financing, which contributes to the demand for the short term funding through instruments like the commercial papers, overdraft facilities. So this sector financing behavior affects the overall liquidity and the pricing of the short-term money market instruments. So I hope everybody is clear with the concept of money market in India. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. And we'll meet you soon in the next lecture. So stay tuned. Thank you.